चलो भैया ना, फिर एक कथन और एक कथन आता है यहाँ पर। हम राज्यपाल के कथनों के बारे में बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो एक कथन और आता है कि राज्यपाल केवल पद नहीं, केवल वेतन के लिए ही लोग क्या करते हैं, राज्यपाल का पद लेना चाहते हैं। ये कथन किसका है? चलो बात करते हैं अपने। पहला कथन तो ये आ जाता है यहाँ पर। क्या कथन आता है, चलो बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं अपने यहाँ पर नोट्स के रूप में। आपको याद रखना है, हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में। मेन हेडिंग क्या रहेगी आपकी? मेन हेडिंग रहेगी राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना राज्यपाल के बारे में। पहले तो आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए, इसका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है। फिर आपको इसका पता होना चाहिए भाग कौन सा है, बताओ भाग कौन सा, अनुच्छेद कौन सा, 100 से 100। और अगर पूछो यहाँ पर अध्याय कौन सा, अध्याय कौन सा आ जाएगा, अध्याय आ जाएगा यहाँ पर दूसरा, अध्याय आ जाएगा यहाँ पर दूसरा। अब बात करते हैं यहाँ पर कथनों के, कौन कौन से कथन आए थे। पहला कथन देखो भी, यहाँ पर प्रमुख कथन की बात करते हैं। प्रमुख कथन में पहला कथन आ जाता है यहाँ पर, किसका आ जाता है, लास्ट में लिखेंगे, पहले यहाँ कथन लिखते हैं। कथन क्या कहता है कि राज्यपाल, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद, विपेशा तो बहुत रहता है लेकिन पिंजरे में बंद है, अधीन है, में बंद। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। चिड़िया के काम हो भाई, सोना पिंजरो, चिड़िया के समान है। ये कथन किसका भाई? ये कथन है अपनी ताई जी का, और ताई जी का नाम क्या है, सरोजनी, हाँ सरोजनी नायडू। हाँ, फिर आ जाता है कि राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। राज्यपाल की स्थिति गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। गाड़ी के 500 पहिए घुसो गाड़ी को, इस टिप्पणी बोला जिकन लारा बस शिव अतरवनी बहुत ना शिव शिव है क्या, जब कोई इमरजेंसी हो जाए तो कार्ड के लगा दो राज्यपाल है ना। राज्यपाल, राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की जो स्थिति है वो कैसी है भाई? राज्यपाल की स्थिति गाड़ी के 5वें पहिए के समान। ये कहा था आपने पंडित फिर एक कथन आता है यहाँ पर। कथन क्या आता है? कथन ये आता है कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध स्थापित करता है राज्यपाल ना। ये कथन किसका है? राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करता है, अच्छे संबंध स्थापित करता है, शांति बनाए रखता ना। राज्यपाल केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच संबंध व शांति स्थापित करता है, शांति स्थापित करता है। ये कथन किसका है? ये कथन है के मुंशी का, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का। के मुंशी लिख रहा हूं मैं यहाँ, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। याद आ रहा है क्या? प्रथम चरण याद आ रहा है? प्रथम चरण कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है ना, के एम नहीं, के नहीं, के मुंशी। फिर एक नाम और आ जाता है यहाँ पर कि राज्यपाल
राज्यपाल पद के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, व्यक्ति वेतन के लिए, वेतन व भत्ते के लिए राज्यपाल बनते हैं। तगड़ी बात बोलिए भाई, राज्यपाल बनते हैं। ये बोला था विजय लक्ष्मी ने। ये कथन आता है, विजय लक्ष्मी का कथन है, विजय लक्ष्मी। ये विजय लक्ष्मी का कथन है, ठीक है भाई। सरोजिनी नायडू का क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी और विजय लक्ष्मी। एक दो कथन है, याद रख लेना। बाकी ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, एक याद कर लेना, ये तो नॉर्मल से है, कभी पूछा जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 161 भाग 6 अध्याय 2 कथन प्रमुख। फिर आ जाता है राज्यपाल के बारे में अब जानकारी। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 भाई, अनुच्छेद 153 समझो पहले ध्यान से, फिर अपने लिखेंगे 153 के बारे में। इसमें ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक राज्य का क्या होगा भाई, एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद कौन से में कहा गया है? एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य का, ये कहता है अनुच्छेद 153। और ये बात कहाँ लिखी गई थी? संविधान के अंदर। संविधान का बोले तो संविधान का निर्माण कब होता है? संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और अपना एकीकरण कब शुरू होता है? राजस्थान का एकीकरण कब शुरू होता है? हाँ, 48 से शुरू होता है। तो 1948 से लेकर 1900। अरे ये तो बेसिक बातें हैं, सारा कुछ पढ़ा रखा है आपको, फिर भी आप 348 2 49 1 50 1 56 7 चरणों के अंदर होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पीछे वाला जो पढ़ा है ना हिस्ट्री के अंदर, याद कर लेना, फायदों में रहोगे। अच्छा, जब ये एकीकरण हुआ तब इसके अंदर देखा गया कि धीरे धीरे जब एकीकरण हो गया कंप्लीट भारत का भी और राजस्थान का, तो यहाँ बहुत सारे क्या बन गए भी, राज्य बन गए, बहुत सारे राज्य बन गए। अपना राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। और उसके अलावा जब भारत का एकीकरण हुआ, जब आज़ादी हुए थे 1947 तक, जब 56 तक आते थे, लगभग कितने राज्य बन चुके थे? 53 के बाद में तो बहुत बने थे, लगभग उस समय के अंदर 20 राज्य बन चुके थे, 20 से ज़्यादा भी बन चुके थे, ठीक है, 20 से ज़्यादा राज्य बन चुके थे। अब उन्होंने कहा कि हमने तो घोषणा कर रखी है कि एक राज्यपाल के लिए, एक राज्य के लिए क्या होगा भाई, 1 स्टेट 1 क्या होगा, गवर्नर होगा। ये हम पॉलिसी लेके आ चुके हैं। लेकिन यहाँ हम इतने गवर्नर कहाँ से लेके आए भाई? योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। अब वो थी नहीं, फिर इसको चेंज करना पड़ा। फिर एक संशोधन लेके आए, कौन सा भाई? पहले अपने यहाँ पर जब एक पद हुआ करता था जिसका नाम था महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, और एक पद हुआ करता था राज प्रमुख। हालांकि एकमात्र महाराज प्रमुख भोपाल सिंह बने थे। भोपाल सिंह जब बने, भोपाल सिंह की मृत्यु जब होती है तो ये महाराज प्रमुख का पद ही खत्म हो गया था, लेकिन राज प्रमुख का पद अंतिम तक बना हुआ था। तो याद रखना 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। कौन से अनुच्छेद के, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। किस पद को भी? राज प्रमुख को। और राज प्रमुख की जगह एक नया पद सृजन किया गया था, किसका भाई? गवर्नर का किया गया था। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल नौकर है। राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है भाई? राज्यपाल बन सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये बात कही गई थी और उसी के तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। और उसी के पद को समाप्त करके एक नया पद, कौन सा? गवर्नर। राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और राज्यपाल किसको बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, वो सारी चीजें अपने थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके लिए ना। तो यहाँ अपने समझते हैं अनुच्छेद 153 में क्या क्या बातें कही गई है, किस प्रकार से इसे उल्लेखित किया गया है। बना दे नोट्स।
थोड़ा सुपरफास्ट ही पढ़ेंगे वैसे तो अपने। यहाँ अपने बात करते हैं तो नंबर 1 नंबर आ जाता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा भाई, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा, ये बात कही गई है होगा इस अनुच्छेद में। दूसरी बात क्या कही गई है, नोट में याद रख लेना, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है भाई। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये बात कही गई थी कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है भाई, राज्यपाल बन सकता है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इन थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया आपका, ये तो ये फॉलो कर दिया, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो अपनी थोड़ी सी और बात करते हैं, यहाँ पे एक बात और आ जाती है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, कितने राज्यों का बन सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, या 2 का ही बन सकता है। क्वेश्चन पूछा था आपने शायद तक पहले वाले में, कितने का बन सकता है भाई, अनिश्चित है। आपने पूछा था 7 या 8 राज्यों का राज्यपाल बने, ऐसा कुछ पूछा था ना, हल्का हल्का याद आ रहा है। अब हाँ मतलब जो भी है मेरे को याद नहीं प्रॉपरली, हाँ जितने मतलब इसमें ये कहा गया है कि अनिश्चित है, कोई संख्या निश्चित नहीं है। अच्छा ऐसा संभव हो सकता है कि अपने यहाँ राज्य कितने हैं, राज्य कितने हैं, 28 हैं, कन्फर्म है, कौन कहता है 28 है, हाथ खड़ी करो, कौन कौन कहता है 28 है, अरे 28 ही है। 28 राज्यों का अगर हमने एक ही राज्यपाल बना दे तो फिर क्या होगा, अपना मत बताओ, फिर होगा क्या, कैसे हो गया राष्ट्रपति, राज्यपाल का पद ही अलग है, राष्ट्रपति का पद ही अलग है। राष्ट्रपति का अपनी बात करते हैं ना, राष्ट्रपति है वो राज्यपाल का क्या करता है, नियुक्ति करता है, तो वो कैसे, वो तो पद अलग अलग है ना आपको, राज्यपाल तो राज्यपाल रहेगा ना, राष्ट्रपति कैसे हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि राज्यपाल है, अगर 28 राज्यों का एक राज्यपाल बना दे तो क्या होगा, अपना मत बताओ, पक्ष और विपक्ष में। तो राष्ट्रपति कितने हैं, कार्यकर्ता ना, प्रधानमंत्री कितने हैं, ये तो क्या मत वाले वाले हैं, क्या होगा बताओ, नहीं अगर हो जाए ऐसा तो क्या होगा, 2 का तो पॉसिबल है। कल आप इसके बारे में जानकारी लेके आना कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कल लेके आना जानकारी पूरी, ठीक है। हाँ अब देखो एक बात और बताता हूँ मैं, यहाँ पे याद रखना नोट के अंदर क्या, राज्यपाल कितने भी राज्यों का क्या बन सकता है अभी, राज्यों का राज्यपाल बन सकता है अभी, एक राज्यपाल ना। कई बार ये पूछ लेता है कि इसकी क्या कोई संख्या निश्चित है क्या,
इसकी संख्या निश्चित है या अनिश्चित है? संख्या अनिश्चित है भाई ना। निश्चित है ना, अनिश्चित, देख लेना आप जो भी है। आगे हम और बात करते हैं अनुच्छेद 153 के बाद में कौन सा बढ़े भाई? 154। 154 क्या कहता है? सुनो यहाँ पे बात आते हैं। अनुच्छेद आगे वाले में लें क्या आपने? आगे वाले में लेते हैं, जिया करनी पड़ी अपना। अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 को समझने के लिए आपको यहाँ कार्यपालिका की शक्ति के बारे में समझना पड़ेगा भाई। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति का अध्यक्ष, और एक क्या होता है? एक तो वास्तविक शक्ति का अध्यक्ष और एक होता है नाममात्र शक्ति का अध्यक्ष। नाममात्र वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? नहीं, सीएम होता है। और नाममात्र का अध्यक्ष कौन होता है? ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल के पास में कार्यपालिका की कौन सी शक्ति होती है? नाममात्र की शक्ति होती है। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? इसमें यह कहा गया है कि जितने भी जो कार्य किए जाएंगे राज्य के अंदर, राज्य का प्रमुख और प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। जितने भी राज्य के अंदर कार्य किए जाएंगे राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ध्यान में रखना। और राज्यपाल अपने कार्य करने के लिए, इसी में कहा गया है, अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं किया लेकिन इसमें कहा गया है, राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। परामर्श ले सकता है। किससे लेगा परामर्श भाई? परामर्श लेगा दो व्यक्तियों से। एक तो किससे लेगा और एक किससे लेगा? ये मंत्रिपरिषद है। आपको नहीं समझेंगे, इंग्लिश में ये है। ये मंत्रिपरिषद होगा और ये क्या होगा आपका? मुख्यमंत्री। ये कहा गया कि राज्यपाल अपने कार्यों को करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह या फिर परामर्श ले सकता है। इस बात का उल्लेख है वो अनुच्छेद 154 में है या नहीं है? नहीं है। अनुच्छेद 163 कहा गया है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा कौन होगा? कौन होगा? और लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। हाँ, साथ साथ में वो भी पॉलिटिकल पढ़ते रहो। उस पॉलिटिकल में से प्रश्न ज़्यादा नहीं आती हैं, इसमें से ज़्यादा आती हैं। तो यही बात अनुच्छेद 154 में लिखनी है कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका की शक्ति है वो दो प्रकार से होती है, अभी नहीं चर्चा करेंगे ज़्यादा। नाममात्र का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और एक क्या होता है? मुख्यमंत्री, सीएम होता है। लेकिन ये इसके अंदर उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बात लिखते हैं अपने यहाँ पर। पहली बात क्या लिखोगे भाई इसके अंदर? राज्यपाल के किसके बारे में बताया गया भाई? राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में। कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। शक्ति के बारे में एक बार ना ये भी प्रश्न आ गया था कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? एक बार प्रश्न आ गया था। कहाँ से लिया गया भाई? पद कहाँ से लिया गया है बताओ रे? हाँ बिल्कुल सही है, कनाडा से लिया गया है। पद कनाडा से लिया गया। एक बार पूछ लेता है, याद आ गया। राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये बताया जाता है। 2 नंबर याद रखना, कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का नाममात्र का जो अध्यक्ष होता है, नाममात्र का अध्यक्ष, ये कौन होता है भाई? ये होता है राज्यपाल। और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है?
अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की बात करते हैं राज्यपाल कार्यपालिका के सभी कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मत कर देना। एक बात और लास्ट बात लिखनी है यहाँ पे। क्या बात लिखोगे भाई? राज्यपाल किससे परामर्श ले सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से परामर्श ले सकता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। मंत्रिपरिषद से सलाह बोल दो, परामर्श बोल दो, सलाह या परामर्श ले सकता है। ये अनुच्छेद 154 के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? सुनो, बहुत ही अच्छा और एक बढ़िया अनुच्छेद है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 155। 153 क्या कहता है? 154 क्या कहता है? 155 क्या कहता है? ठीक है भाई। 154 के अंदर बात आती है कि राज्यपाल का चयन एवं नियुक्ति। राज्यपाल का चयन एवं नियुक्ति। अच्छा, एक प्रश्न आया था एक बार पेपर में। हाँ, मौका सभी को मिलेगा, बोलेगा कोई नहीं भाई, आराम से पूछता हूँ मैं। एक बार प्रश्न आया था, प्रश्न ये आया था कि, है ना, राज्यपाल है उसका चयन कौन करता है? बोलेगा कोई नहीं भाई, है ना, ईमानदारी से। हाँ भी शुरुआत करें। हाँ बताओ भाई, राज्यपाल का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति गलत है। चयन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। चयन केंद्र सरकार करती है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। समझ में कहानी? देखो, गहराई में जाओगे ना, पॉलिटिकल है, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, कंसेप्ट समझोगे तो नहीं भूलोगे। देखो प्रोसेस क्या चलती है, प्रोसेस ये चलती है। देखो इसमें अभी ना इसको थोड़ा सा रफली लिख देता हूँ मैं, शानदार तरीके से आगे लिखूंगा। राज्यपाल का चयन की बात करते हैं तो चयन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। चयन कौन करता है? केंद्र सरकार तो चयन करती है। और ये देखो क्या होता है, केंद्र सरकार यहाँ पर मान लो ये फलाना राम कोई है, कोई एक मान लो, इसको यहाँ इनमें से 3-4 बंदे हैं, उनमें से क्या कर देगी, इसको चेंज करेगी, 4-5 बंदों के नाम दे देगी। मान लो ये यहाँ पर कालू राम, लादू राम, है ना, हाँ ये यहाँ पर जैसे भी नाम दे दिया मान लो, है ना। और ये नाम मान लो यहाँ से चयन करने के बाद में किसके पास में गए? राष्ट्रपति के पास में गया। और राष्ट्रपति फिर इसमें से किसी एक बंदे को क्या बना देती है? राज्यपाल नियुक्त करता है। एक बार प्रश्न आया था कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है या फिर इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है, या 2-4 ऑप्शन और दे रखे थे उन्होंने ना। राज्यपाल की क्या होती है? हमेशा चयन और नियुक्ति दोनों होती है। राज्यपाल का चयन भी होता है और नियुक्ति भी होती है। चयन कौन करता है? केंद्र सरकार। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्ति करते समय किसकी सलाह लेगा? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री की सलाह लेता है। ले तो ले, नहीं ले तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, राष्ट्रपति यही है ना। तो बस ऐसे दिल को तसल्ली देने के लिए बात लिखी हुई है, बाकी कौन लेता, कोई नहीं लेता। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है राज्यपाल का चयन और नियुक्ति के बारे में। अच्छा, जब ये नियुक्ति करते हैं, बोलो मत भी, है ना, जब ये नियुक्ति करते हैं तो क्या क्या बात ध्यान में रखते हैं भी, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखते हैं? एक तो
सीएम से तो क्या लेंगे, वो परामर्श लेंगे। दूसरा, उस राज्य के क्या नहीं होनी चाहिए भाई, उस राज्य के क्या नहीं होनी चाहिए भाई, उस राज्य के क्या नहीं होनी चाहिए भाई, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। मान के चलो जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर ओम प्रकाश सोनी का नाम सुना है क्या आपने? सिक्किम के राज्यपाल, बहुत बढ़िया, करंट पड़ा था आपने, याद आ गया ना। कलराज मिश्रा की स्वरूप में अपनी बात करता हूँ, अपने यहाँ की बात कर लेते हैं। अपने यहाँ का नाम आ जाता है जिसका गुलाब चंद कटारिया, नाम सुना सुना लग रहा ना, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद जो कटारिया हैं राजस्थान के गृह मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं, असम के राज्यपाल रह चुके हैं, और वर्तमान के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पंजाब के क्या है, ये पंजाब के क्या है, गुलाब चंद कटारिया को राजस्थान का क्या नहीं बनाया जा सकता, राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। ये बात कही गई है। राज्यपाल के चयन और नियुक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शर्तें हैं, ये तो क्या करेगा, सीएम से परामर्श लेगा। उस राज्य के निवासी को कभी भी राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जहां का वो रहने वाला है। अगर गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के रहने वाले हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना, उदयपुर के रहने वाले हैं, तो इनको राजस्थान का नहीं बनाया जा सकता और कहीं के बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अपने यहाँ के राज्यपाल कौन है, हरिबाबू बागड़े, और हरिबाबू बागड़े कहाँ के हैं, झारखंड की हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ के कहीं के भी आके बन सकते हैं, लेकिन जिस राज्य के हैं वहाँ के नहीं बन सकते, है ना। तो ये बातें और लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि लगभग जो सेंटर में जो सरकार होती है ना, जो सेंटर में जो सरकार होती है लगभग उसी का क्या बनता है, लगभग हम कह रहे हैं 80% ना उसी का क्या बनता है, राज्यपाल बनता है। जो सेंटर में सरकार होती है, सेंटर में सरकार जैसे अब तो गठबंधन की बन गई, फिर भी जैसे अपने बात करते हैं तो भी लगभग राज्यपाल जो बने हैं ना, लगभग जो राज्यपाल बने वो बीजेपी की बने हैं। तो केंद्र सरकार के हाथ में होता है कि वो नाम भेजती है, बाकी ना वैसा नहीं होता कि बहुमत मिल गया तो वो राज्यपाल नहीं, केंद्र के हाथ में होता है। केंद्र इनका चयन करती है, नियुक्ति कौन कर देता है भाई, राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है बात है। अब एक लास्ट अनुच्छेद बता रहा हूँ, फिर आपको छुट्टी कर देंगे ना। अनुच्छेद 155 टारगेट है अपने 8 दिन का, और 8 दिन में बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल को। समझ में आ रही है क्या पॉलिटिकल, फिर तो ठीक है। 15 दिन 8 दिन में सीख जाओगे, 8 दिनों में सीख गए तो 10 नंबर का काम हो जाएगा। 10 दूना 20, 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आएंगे सीटी में आपके, अगर कोई देगा तो। नहीं दोगे तो फिर आगे थारी मर्जी हो, था डोड़ी सही है। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 155 की, तो याद रखना राज्यपाल की आवाज मत करो भाई, चयन एवं नियुक्ति के बारे में। बढ़िया था, नोट्स बना के दे देंगे, जाके सिर्फ छापना ही हुआ, और क्लास देखनी हुआ तो क्लास सारी डाल देंगे आप यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर करके। ना चलो तो ना चलो। यहाँ पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का चयन कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। एक शब्द लिखना यहाँ पे, नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा भाई, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है ना। कलरफुल नाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ वाला ही। अब हम और बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा शर्त क्या क्या है ना, शर्तें। ये नियुक्ति के बारे में शर्तें हैं, राज्यपाल की शर्तें मत पढ़ लेना, राज्यपाल की शर्तें तो आगे पढ़ूंगा। नियुक्ति के बारे में शर्तें हैं, ध्यान रखना भी नियुक्ति करते समय क्या क्या शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेगा भाई,
राष्ट्रपति उस राज्य के सीएम या फिर सलाह लेगा। वैसा बना देंगे कि बना देगा। दूसरा बात क्या याद रखोगे, दूसरी बात क्या याद रखोगे यहाँ पर, क्या भाई, उस जिसको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, राज्य का निवासी नहीं होना हो, निवासी ना हो। तो ये बात आपके अनुच्छेद 155 के अंदर कही है। अब यहाँ पर कुछ आयोग आए थे नियुक्ति को लेकर, आपने ये पढ़ा होगा, सरकारी आयोग पढ़ा होगा, पुंछी आयोग पढ़ा होगा, पढ़ा कभी? हाँ, पुंछी आयोग आया था, सरकारी आयोग आया था ना, एक दो आयोग और आए थे। ये इनकी नियुक्ति के संबंध में आए थे। आयोगों को या तो मैं लास्ट में एक साथ लिखवा दूंगा, या आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ, मेरे ख्याल से यहीं करवा देते हैं ना। चलो, आयोग के बारे में आपको मैं जानकारी पूरी कर देता हूँ, क्या कुछ आयोग आया था, उसमें क्या कुछ शर्तें रखी गई थी और कब कब इनकी शर्तों का उल्लंघन हुआ था, वो सभी बातें हम पढ़ेंगे कल वाले क्लास के अंदर। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।